अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नागज़ी डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं दो VIP शख्सियात। मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम आयशा मसूद मलिक के जो 10 किताबों की मुसन्निफ़ हैं, मारूफ कॉलमिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सगीर आसिफ साहब जो माहिर तालीम और मुसन्निफ़ हैं और इनके आर्टिकल भी हम मुख्तलिफ अखबारात में देखते हैं। आज का हमारा मौजू है मीडिया को दरपेश मसाइल। ये जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो जो आखिरी सांसें ले रही है, तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है, सहाफ़ियों के घरों में फाके आ चुके हैं और ये जो एक सूरत हाल है इसके हल के लिए हमारी सहाफ़ती तंजीमें और प्रेस क्लब कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर रहे। हम आयशा मसूद मलिक से जानेंगे कि इसका हल क्या है, क्या कोई मदावा मुमकिन है? देखें, जो तनज़्ज़ुली की आपने बात की है ना, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और फिर बड़ा वक्त लगता है। जैसे तरक्की करने में वक्त लगता है ना, ऐसे तनज़्ज़ुली में भी बड़ा टाइम होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हैं और चीज़ों को देख नहीं रहे होते। हमारे यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है वो प्रिंट मीडिया तो बिल्कुल ही समझ लें कि आखिरी सांसें ही ले रहा है और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं कि एक तो जो ज़माना तब्दील हुआ, रवैये तब्दील हुए, रुझानात बदले, अब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गई, तो उसमें वो प्रिंट मीडिया या किताबों का वो नहीं रहा, अहमियत नहीं रही। बदकिस्मती से रहनी चाहिए, लेकिन जो पहले वाला था माहौल के, सुबह लोग इंतज़ार करते थे कि अखबार आए और वहाँ से खबरें सुनते थे, अब लोगों के हाथ में है, मोबाइल है, डिजिटल मीडिया है, चैनल्स हैं। अब लोग उस पर रुख कर गए। हमें एक तो ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए, जितनी जल्दी हम दुनिया की तरक्की को तस्लीम करेंगे उतनी जल्दी हम उन चीज़ों के साथ राब्ता अपना बहाल कर लेंगे और हमारा ज़हन, ये पाकिस्तान में हमारा पीछे रह जाने का मतलब ये है कि दुनिया 50 साल बाद सोच रही होती है और हम 50 दिन के बाद भी नहीं सोच रहे होते। इसको अगर इस अंदाज़ में लें कि चले प्रिंट मीडिया को बचना चाहिए था, हमारी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन नहीं। अब नौजवान कहाँ देख रहे हैं, अखबारें कौन पढ़ता है? लेकिन जो है वो भी इश्तहारात की वजह से, आपको पता है, और इश्तहारात में भी स्टाफ बाज तो बेचारे, वही आपकी बात है, कसम पुरसी का शिकार हैं। और मीडिया को जो कहा गया था कि जी ये एक इंडस्ट्री है, जब उन मालकान से कहते थे ना तो वो बेरहम हो जाते थे, कहते जी ये इंडस्ट्री है, ये कोई नज़रिया या खिदमत तो नहीं है ना। तो उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग्स बनानी थी, जो उन्होंने पाकिस्तान भर में उनके हर शहर में उनके पैसे अरबों के चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ वो है मौजूद और वो मनी लॉन्ड्रिंग भी कर चुके। उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा कि अगर अखबार इंडस्ट्री है या नहीं है, उन्होंने जो काम करने थे वो कर चुके हैं। साहब आप ये बताइए कि ये आप हमारे तालीम भी हैं, मीडिया इंडस्ट्री जैसे मैम ने बताया कि तबाही के दहाने पे पहुंच गई और फाके हमारे घरों तक मंडराने लगे, साफियों के घरों तक। तब्दीली के सफ़र में हमने मातम करना है या हमने भी साथ साथ भागना है? जी सिराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और नागज़ी टीवी का कि आपने हमें वक्त दिया और हम यहाँ पहुँचे। मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान को चलना चाहिए। हम देखते हैं, मैं चूँकि खुद एक अखबार में रहा हूँ बड़ा अरसा, 8 साढ़े 8 साल तक मैं एक बड़े अखबार में मैंने काम किया है। वो तो उस वक्त के हालात थे, आज के दौर के हालात जो है वो सूरत हाल और आज चूँकि हम देखते हैं कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और पूरी कौम जो है मोबाइल एरिया के अंदर, ये उसको जिस तरह क्रिकेट वाले जो है ना क्रिकेट एरिया हो जाता है, पूरी कौम को जो है वो मोबाइल एरिया हुआ है, मलेरिया समझ, हाँ यूँ समझ लें। और ऐसे हालात में किताबों की तरफ तो कोई बंदा तवज्जो नहीं देता, अखबार की तरफ कोई बंदा तवज्जो नहीं देता। ये बाजी ने ठीक कहा, कुछ एक वक्त था कि लोग सुबह इंतजार करते थे अखबार आएगा तो अखबार के साथ नाश्ता करेंगे। आज तो उसकी जो सूरत हाल है वो गालिब की गज़लों वाली बात है कि लोग उसके अंदर वो नस्वार और पुड़िया और वो चीज़ें डाल के जो उस तरह भेज रहे होते हैं। अब वो चीज़ नहीं रही, अब क्योंकि प्रिंट मीडिया का दौर, रमज़ान में पकौड़े खाने के बहुत काम आते हैं। अब वो सूरत हाल नहीं रही। हमें मातम नहीं करना, हमने तो हालात के साथ जो है समझौता करना और इसके साथ इसको आगे लेके चलना है। कोशिश ये करें कि नई नस्ल को हम ये बात बताएं कि भाई ये जो चीज़ें जो कुछ माजी में हुआ उससे सबक लेके हाल में हम चल रहे हैं और मुस्तकबिल के लिए बेहतर जो है वो मनसूबाबंदी की जाए। जी मैडम आयशा, आप ये बताइए, एक आपकी तरह के जर्नलिस्ट थे जो डिक्टेटर के होते हुए किताबें लिखते थे, वडेरा और वर्दी के मौजूआत सामने आते थे। मेरी अपनी किताब, आपकी किताब, मैं भी कह रहा हूँ आपकी वडेरों से वर्दी था। और वो मैं ये कह रहा हूँ इस तरह के जो दलेराना किरदार हैं बहुत कम हो गए। क्या मीडिया ने कोई कंप्रोमाइज़ कर लिए या मीडिया कमर्शलाइज हो गया, क्या वजह है?
देखिए इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। मीडिया ने कंप्रोमाइज़ किया और नज़रियाती लोग नहीं रहे। कायदे आज़म के साथ जो सहाफ़ी चले थे, जो हिजरत करके लोग कसम पुरसी में आए थे, वो नज़रिए की बुनियाद पर चले थे। इस वक्त नज़रिया नज़र नहीं आता, मुफादात नज़र आते हैं। और फिर देखें कि बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने घर जिनको दे दिए गए करोड़ों के, अरबों के, फिर उनको लिफाफा जर्नलिज़म का आपने नाम सुना हुआ है, प्लाट जर्नलिज़म का आपने नाम सुना हुआ है। तो जब जेब इस तरह गर्म सहाफ़ियों की हो जाती है ना, तो फिर वो नज़रिए से हट जाते हैं, मुफादात पर आ जाते हैं। बदकिस्मती से फिर दूसरा ऑप्शन भी रहा। दूसरा ऑप्शन रहा खौफ का। कुछ तो बहादुर सहाफ़ी ऐसे हैं मेरे जैसे जो डटे हुए हैं अभी तक, लेकिन ख़वातीन तो बहुत ही कम नज़र आती हैं, और मर्द लोग भी जो हमारे मेल सहाफ़ी दोस्त हैं उनमें मुनाफ़िकत डाल दी गई है। वो आप समझ ही नहीं आप सकते कि किसका क्या नज़रिया है, कौन सी नून का कौन सा है, पीपल्स पार्टी का कौन सा है, और तहरीक इंसाफ का कौन सा है। उन सारों को इतनी खिचड़ी बना दी गई है कि वो अंदर अंदर से बहुत सारे बड़े बड़े नाम बिके हुए हैं। वो मुनाफ़िकत आ गई है। यानी पहले तो बिकना था, अब उसके अंदर ये कि आप समझ ही नहीं सकते कि कौन किस पार्टी का और उसका नज़रिया क्या है। तो वो भी ये भी एक नई चीज़ सिखा दी है। फिर जो पिछले दिनों हमारे यहाँ खौफ के साए, मैं समझती हूँ कि बजाय 2024-25 में हम इजहार राय की आज़ादी में, हम लिखने में, हम सच बोलने में थोड़ा बेहतर जाते, उसमें जो खौफ की फ़िज़ा आई ना सियासत में, मार धाड़ की आई, जेलों की आई, वीडियो स्कैंडल्स आए, और फिर उसमें दबाव इतना बड़ा कि घुटन हो गई। कुछ तो मफादात में अपनी जेबें गर्म करके अपनी इज़्ज़तें बचा के साइड पर हो गए। मेरे पास रोती हुई ऐसी औरतें हैं जिन्होंने कहा कि हमारे साथ ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग खौफ, कुछ थोड़े से रह गए हैं जो मुनाफिक नहीं है या डरे हुए नहीं है, लेकिन उनको भी खौफ है कि किसी भी दिन लोग उनकी, मेरी खुद रोज़ लोग खैरियत पूछते हैं कि आप घर में ही, आप खैरियत से आ गए, क्योंकि जब उनको पता है कि सच बोल के अगर निकली है तो क्या घर पहुँचेगी नहीं। ये पाकिस्तान मेरा घर है, मुझे ये क्यों डर हो कि मैं अगर सच बोलती हूँ तो मुझे उठा लिया जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें आई। कुछ मुफाद नज़रिया नहीं रहा, कुछ बिक गए, कुछ ने मुफादात हासिल कर लिए, और फिर मुनाफिकीन बहुत ज़्यादा बना दिए गए कि आप इसी पार्टी के साथ रहे लेकिन अंदर से हमारे साथ मिल के चले। तो यहाँ फिर सारी ही मयार ही नहीं रहा कहीं भी सहाफ़त का, यानी ज़वाल की इंतहा तक पहुँच, ज़वाल के इंतहा तक पहुँच चुके हैं। यस प्रोफेसर सीरत साहब, आप हमारे तालीम भी हैं। कौम की इस तामीर में बिलखुसूस मीडिया की जो तामीर हुई और जो इनकी तरबियत हुई, कौन सी कमी रह गई सर कि, और आप हमें क्या एडवाइस करेंगे कि हमारे मीडिया पर्सनस को और मीडिया हाउसेस को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ जी कि इन लोगों को सबसे पहले तो इनकी अपनी तरबियत होनी चाहिए। एकेडमीज़ के अंदर जो है इनको वो चीज़ें सिखलाई जाएँ, सिखाई जाएँ, बताई जाएँ, तब जाके ये दूसरों के साथ जो है ना। लेकिन एक आम आदमी को अगर आप एक पढ़े लिखे को आप कहेंगे कि वो कई और बेलचे का काम करे तो मेरा उसके लिए मुश्किल होगा, और एक कई बेलचे वाले को आप कहेंगे कि तुम अखबार में जाकर लिखो तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो एक साहब ने, ये लतीफ़े वाली बात है, वो 2 दोस्त थे, तो उनमें से एक जो था वो सियासी लीडर बन गए और एक जो थे वो अखबार के मालिक बन गए। तो जो अखबार के मालिक बन गए वो, उनका नाम तो रोज़ाना अखबार में लो पे छपता था, पेशानी पे छपता अखबार की फ्रंट पेज पे। तो सियासी लीडर को किसी ने कहा कि भाई आपकी खबरें इधर उधर की लगती हैं यार, तुम्हारा नाम भी तो किस तरह का आना चाहिए। उसने उस दोस्त से कहा कि जी आपका नाम फ्रंट पेज पर आता है तो मेरा किस तरह आ सकता है इसके अंदर, तो लिखें, बताएं मुझे क्या तरीक़ेकार है इसका। तो उसने कहा यार तुम कोई मज़ामीन लिखा करो तो मैं तुम्हारा जो है ना वो मज़मून अखबार में छापूंगा, वो तुम्हारे मज़ामीन, तो तुम्हारा नाम भी रोज़ाना आएगा। तो उसने जब लिखने की कोशिश की तो वो ना लिख माजर के साथ उन लोगों से जो जिनके मतलब की बात हो रही है वो ये ना कर पाया। तो उसने कहा, फिर जो अखबार के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें कि आप सफ़े के ऊपर सिर्फ लकीरें डाल दें इधर उधर की, तो वो मजमून मैं खुद बना लूँगा, नाम ही लिखना है ना, ये मुंशी रख लेंगे। तो अगर आप उसको छोड़ें, तो अगर इस तरह के काम साहब मुंशी मौजूद है। मैं एक सहाफ़ी, एक कॉलम निगार का नाम लूँ, एक नहीं एक से ज़ायद को जानती हूँ, जो एक प्रॉपर्टी डीलर से, मैं बताती हूँ भाई, एक प्रॉपर्टी डीलर जिसको आजकल ज़ेरे ताब हुए हैं बेचारे, तो जिन्होंने, मैं समझती हूँ कि हमारे रहन सहन में कल्चर भी एक नया इंट्रोड्यूस करवाया था, वो नहीं नज़र आता था। उनके वो मंथली पैसे देते थे और कॉलम निगार कॉलम लिखता था। मैं नाम भी नहीं ले रही लेकिन हर बंदा जानता है। तो ये तो पैसे दे के कॉलम निगार का कॉलम लिख के उनके नाम से छपना, ये तो बड़ा पुराना, गरीब को चलो वो आज वो गरीब नहीं है भाई। आज वैसे कह रहा हूँ, उन्होंने तो कहा, हमने तो बहुत सारे एंकर्स को भी, उनकी भी
ख्याल रखा है और हमारे पास लिस्ट है बड़े बड़े लोगों की जिनको हमने नवाजा हुआ। तो ये तो मीडिया की काफ़ी होगी मैं जी मैम, ये मैं कह रहा हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया कि हमने मीडिया का थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि प्रोफेसर सीर आसिफ साहब जैसे लोग, मैडम जैसे सीनियर जो हमारे कॉलमिस्ट और जर्नलिस्ट हैं, इनकी मौजूदगी में और इनके ज़ेरे साया और इनको देखते हुए हम लोग सीखेंगे भी, और मीडिया इंशाल्लाह इस गर्दाब से, इस भंवर से ज़रूर निकलेगा। प्रोग्राम पसे पर्दा से शहजाद मलिक को इजाज़त देने से पहले मैं प्रोफेसर सीर आसिफ से जानना चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें। पैगाम ये था मेरी तरफ से कि ये दौर जो है ये मीडिया का दौर है। जी जी, इसमें मीडिया के बगैर हमारा जिंदा रहना मुमकिन हो गया है, इसके बगैर तो हम सांस भी नहीं ले सकते। हमारे वहाँ यहाँ पे एक मकामी होटल में एक तकरीब हुई तो सरदार खालिद इब्राहिम साहब अल्लाह उन्हें की रहमत करे, हाँ मेरे शो में भी आए थे, वो आज बड़े दुनिया बड़े में नहीं है। उस वक्त वो MLA थे, हाँ। तो उनको वहाँ बुलवाया गया तो वो इत्फाक से स्टेज मेरे पास था और बात हो रही थी। जो लगा हुआ था अनवान ये था कि 21वीं सदी और मीडिया का किरदार जी। तो एक मुख्तसर सा उन्होंने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि आज आप देखें अमेरिका या बरतानिया या जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन जिन ममालिक के हम मिसालें देते हैं, ये मुल्क जो है इन्होंने तरक्की इसलिए की है कि आज अगले दिन आप फेसबुक पर लगा हुआ था जी कि चाइना जो है वो 2045 में जी रहा है, तो हम तो अभी तक 2025 में भी नहीं पहुँचे शायद सही तरीके से। तो इसलिए जो है वो मीडिया के साथ हमें रहना होगा और इसके किरदार से जो है वो हम दूर नहीं रह सकते, हमें इसके साथ चलना होगा। मैम आखिर में आपको मैसेज। भाई मीडिया के, अभी आसिफ साहब ने कहा मीडिया के किरदार के साथ रहना हो तो किरदार दुरुस्त कर ले। अब मीडिया के बाद किरदारी के साथ तो नहीं किसी ने रहना ना। सो लर्नर 2005 में हम उससे भी पीछे जी रहे हैं। जब बात शुरू होती है हम 47 से शुरू कर देते हैं, हम आगे 50 साल बाद की। तो कोई बंदा इस वक्त पाकिस्तान में नहीं सोच नहीं रहा, समझ नहीं रहा, ना सियासतदान, ना हुक्मरान, ना मीडिया, उनको डे टू डे लाइफ गुजार रहे हैं। आज क्या झगड़ा डालना है, किस तरह रेटिंग बेहतर होगी, और मैं तो रेटिंग से हट के हमेशा काम करती हूँ। तो इन चीज़ों को भूल जाएं, जेन्युइनली काम करें, बेहतर काम करें, किरदार अपना अच्छा कर लें। बहुत शुक्रिया। और करेक्टर हमें ना सिर्फ मीडिया में चाहिए बल्कि सियासत के मैदान में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, और जितने भी शोबे ज़िंदगी हैं उसमें अगर किरदार होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत शुक्रिया लाने के बाद।